गेट आउट एंटरटेनमेंट चैनल इन कोलैबोरेशन विद निर्भय चैनल। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं जिस विषय के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे सब चाहते हैं, जिसे दुनिया चाहती है, उस चाह की चाहना आज हम आपके सामने लेके आए हैं। शायद आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, बता दूँ। चाह से चाहना तक नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी की बात आती है तो ऐसा है कि ये एक ऐसा सिक्का है, ये हमारे भारत देश का ऐसा सिक्का है जो गांव में भी चला, शहरों में भी चला, विदेश में भी चला, देश में भी चला, हर दिन में चला। और एक नसीब है या एक पर्सनालिटी है या जो भी है, लेकिन उनके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। मैं भी कुछ बातें बताऊंगा आपको, कुछ जानी सी, कुछ अनजानी सी। वडनगर एक गांव उत्तर गुजरात का, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। वडनगर, तालादेवी, हाटकेश्वर महादेव, बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं। नागर ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ ये गांव, जहां से एक रत्न पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक मैं बात बताना चाहूँगा कि वो इंसान चाह से चाहना तक नरेंद्र मोदी, ये वही कहानी है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनजान भी हैं। कुछ ऐसी बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो शायद आपको पता भी ना होगी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, उत्तर गुजरात का एक गांव, जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। विसनगर से 16 किलोमीटर, अहमदाबाद से लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ एक गांव वडनगर। वडनगर जो मशहूर है बहुत सी बातों के लिए, नागर ब्राह्मणों के इतिहास है उनके साथ, हाटकेश्वर महादेव का साथ है जिनके साथ, और एक कहानी जो आज भी आप लोगों के दिल में होगी। चाय तो आपने कहीं भी पी होगी, लेकिन चाय बेचने वाला मशहूर हुआ है ये वडनगर का। वडनगर में ये चाय की जब बात आती है तो ऐसा है कि चाय के दीवाने बहुत हैं, चाय पीने वाले बहुत हैं, लेकिन चाय बनाने वाला एक ऐसा निकला जो पूरा देश की हुकूमत कराने लगा। ये देश को चलाने के लिए चाय में भी कोई ताकत होगी, चाय बनाने वाले में भी कोई ताकत होगी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वडनगर में उनका जन्म हुआ। वडनगर कुमार शाला नंबर 1, ये उनकी स्कूल का नाम, जहाँ पे उन्होंने दौरान 4 से 4ठी कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा का अभ्यास किया। कया धोरण में भणावता था? नरेंद्र मोदी हमारी पास 1959 में धोरण 4 में भरता था। वडनगर के बारे में इतना कहूँगा कि उत्तर गुजरात का एक शहर जो आज मशहूर हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नाम से। एक रेलवे स्टेशन जहाँ सुबह कुछ गाड़ियाँ आती रहती थी, 1 या 2, शाम को गाड़ियाँ आती थी 1 या 2, और वहाँ छोटा सा गांव, छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर एक कैंटीन हुआ करती थी, जहाँ पे चाय की कैंटीन, और ये चाय बेचने में जुटा हुआ था कुछ भाइयों का परिवार, उनके बच्चे, और इन्हीं भाइयों में नरेंद्र मोदी जी के पिताजी, उनके चाचा, उन सब का चाय का बिजनेस था। चाय की कैंटीन थी, चाय की होटल थी, आप जो भी समझ लें, और नरेंद्र मोदी भी उनकी मदद किया करते थे चाय बेचने में। स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, जब स्टेशन में गाड़ी आने वाली होती थी उसके पहले से चाय की कैंटीन पर, और स्टेशन पे जब गाड़ी आती थी, स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती थी, स्टेशन से जब गाड़ी निकलती थी, और स्टेशन में आने वाले लोग, जाने वाले लोग, वहाँ पे रुकने वाले लोग, किसी को मिलने आने वाले लोग, किसी को लेने जाने वाले लोग,
जो भी होते थे स्टेशन पे चाय का मजा तो जरूर ही लेते थे। एक चाय एक ऐसी चीज है जो पुराने जमाना हो या आज का जमाना हो, एक इज्जत देने के, किसी को कभी कभी बोलते हैं कि कोई मेहमान घर में आया तो पानी का पूछते हैं, और मेहमान अगर यूँ समझो कि एक रिस्पेक्ट अगर मेहमान को देना तो आप चाय भी ऑफर करते हो। और ये चाय ऐसी है कि सामने से ली जाए तो एक रिस्पेक्ट है, और सामने से ली जाए तो एक शान है, और खुद ही पी जाए तो एक नशा है। तो चाय की बात पे से हम फिर से आ जाते हैं कि चाह से चाहना तक नरेंद्र मोदी किस तरह से कहाँ पहुँचे। बड़ी लंबी कहानी है और हर रोज एक नया नया अध्याय उसमें जुड़ता जाता है। लेकिन कुछ उनके बचपन की बातें मैं आपको बताऊंगा। हमने उनको जो पढ़ाते थे, उनकी शिक्षिका जी हीराबेन, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कुछ बातें बताई कि भाई, हमने पूछा कि भाई नरेंद्र मोदी जी बचपन में आप पढ़ाती थी, कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उन्होंने कहा कि वडनगर कुमार शाला नंबर 1, ये स्कूल में वो उनको पढ़ाते थे। तीसरी चौथी कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक वहाँ पढ़े। उसके बाद में वो हाई स्कूल में पढ़ने गए और 1 से 3 कक्षा वो वहाँ वडनगर में एक गाँव थी, सारा थी, वहाँ पे उन्होंने अभ्यास किया। और कैसे थे तो उनके शिक्षक बताते हैं कि કયા ધોરણમાં ભણાવતા હતા? નરેન્દ્ર મોદી મારી પાસે 1959માં ધોરણ 4માં ભણતા હતા। ધોરણ 4માં ભણતા હતા અને એ વખતે કેવા હતા અથવા કેવો સ્વભાવ હતો એમના વિશે કંઈ? સ્વભાવ તો એક છોકરો એટલો સારો હતો, દેખાવમાં અત્યારે સિના કે બહુ રૂપારા હતા। અચ્છા નાના બહુ રૂપારા હતા। અચ્છા, એમના માતા પિતા સાથે પરિચય હતો તમારે? માતા પિતા બધો પરિચય અમારા જોડે જોડે એક સારો માણસ હતો। અચ્છા, આ જે ઘર છે જોડે હા, હા। એ પણ પિતા એમનું જ હતું। એમના મોટા ભાઈ હતા સોમભાઈ, હા, હા। એમના ભાગમાં જ વેચી મારી, પેલું નાનો બીજું પંકજના ભાગોથી ને વેચી મારી। અચ્છા, એટલે બે ભાગમાં હતા ને? તમે સ્કૂલનું નામ શું હતું તમારે? વડનગર કુમાર શાળા નંબર 1, વડનગર કુમાર શાળા નંબર 1 દરબારમાં। અચ્છા, અને ચા વેચતા હતા એ વિશે કંઈ જાણો? એમના બાપાએ 5 કે 6 ભાઈ હતા। બરોબર, બધાનો તો ચાનો જ વેપાર હતું, હોટલનો જ વેપાર હતો। નહીં, પણ તમે વિદ્યાર્થી તરીકે એમને ભણાવ્યા એ પરિચય। ત્યાર પછી બી આ સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા કે અહીંથી? એક અમારે એક ગામથી શાળા ચાલતી હતી ખોચામાં, જોશી ભણાવતા હતા। 1 થી 3 સુધી જે ત્યાં ભણ્યા। અને ધોરણ સરકારી સ્કૂલમાં તો દરબારમાં 4થા ધોરણમાં આવ્યા ત્યાં પાસે, એક અમારી પાસે ભણતા હતા। અહીં 7મા ધોરણ સુધી ભણ્યા, પછી હાઈ સ્કૂલમાં ગયા। પછી हाई स्कूल में दिखने में तो बहुत गुजराती में वो जो रूपाला था, ये उनके वर्ड है। मतलब दिखने में खूबसूरत थे, पढ़ाई में एकदम होशियार थे, एकदम व्यवस्थित होके आते थे, और उनको जो भी सवाल कुछ भी पूछा जाता था तो हाथ ऊपर करके उस सामने से जवाब देते थे। तो पहले से होशियार थे। और मैंने ये उन्हें पूछा कि अगर और कोई प्रवृत्ति में उनका, बोला उस वक्त तो ज़्यादा प्रवृत्ति तो हुआ नहीं, लेकिन रमत गमत में वो होशियार थे। उनके भाई से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय वडनगर की एक लाइब्रेरी है जो पहले भी मशहूर थी, आज भी मशहूर है, लगभग वो लाइब्रेरी में है उनका समय बिताते थे। वहाँ पे पढ़ते थे, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग किताबें, उनका अध्ययन, ये उनका एक जीवन का एक पार्ट था जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और वडनगर में रहने वाला ये इंसान आज भारत देश को चलाने वाला बड़ा प्रधान है। उसके पीछे कोई चमत्कार तो नहीं? हमने पूछा था उनकी शिक्षिका जी से, तो उन्होंने बताया कि गांव में एक महात्मा आए थे, तो महात्मा को सब लोग मिलने गए। फिर उन्होंने इनका हाथ देखा और बताया कि ये लड़का या तो राजा बनेगा, या तो कोई हुकूमत करेगा, या तो एक साधु सन्यासी या उच्च प्रकार का योगी पुरुष बनेगा।
दो पॉसिबिलिटी बताई। उन नरेंद्र मोदी जी का आधा जीवन आप देखो तो उन्होंने संघर्ष किया, लोग प्रचार किया, अलग अलग प्रकार के लोगों की सेवाएं की, जिनके साथ जुड़े उनके साथ उन्होंने जो भी काम था, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने किया, दिल जान से किया, कोई भी अपेक्षा के बगैर। लेकिन उनका एक ये गुण था कि वो कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, अपने निर्णायक शक्ति को बढ़ाते रहते थे, लेकिन कोई तमन्ना नहीं थी कि भी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। वडनगर के बाजू में एक गांव है विसनगर, वहाँ पे उनका मौसाल था, मौसाल यानी मामा का घर। उनके भाई से मेरी एक बार बातचीत हुई तो उन्होंने बताया था कि एक दिन जब शादी थी मौसाल में, सारा परिवार वहाँ पे गया, लेकिन मोदी जी नहीं आए वहाँ, मतलब मैं शादी में नहीं आऊँगा। कहा भाई क्यों, सब लोग जा रहे तुम क्यों नहीं आते? अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं गए। गांव में एक साधु महात्मा आए हुए थे, तो उन्होंने एक तप या तपस्या की थी कि पूरे शरीर पे मिट्टी लगा के उसके पे जवेरा, गुजराती में बोलते हैं जवेरा वावा, एक छोटे से झाड़ उगाते हैं, उसको जवेरा बोलते हैं। तो पूरे शरीर पे उन्होंने ये उगाया हुआ था। तो उनकी सेवा करते थे नरेंद्र मोदी जी उनकी सेवा करते थे, ऐसे कि उनको छोटी से छोटी बात क्या चाहिए, उनको पानी पीना, चाय देना, खाना खिलाना, उनको पंखे कुछ भी चीज़ से उनको हवा डालना, या जो भी कहो, उनकी हर एक प्रकार की सेवा वो करते थे, उनकी सेवा में थे। लेकिन वो शादी में इसलिए नहीं कि सब लोग मजा करते हैं, लेकिन इनकी सेवा कौन करेगा, तो वो वहीं पे रुक गए। और एक छोटी सी बात बताऊं कि ये तो किस्सा सब जानते थे कि मगरमच्छ का बच्चा छोटा सा, जिसको उठा के ले आए थे अपने घर पे नरेंद्र मोदी, वहाँ पे तालाब है, शर्मिष्ठा तालाब, नरेंद्र मोदी जी वहाँ से मगर का बच्चा उठा के लेके आए। अभी एक बच्चा, जिंदा मगर का छोटा बच्चा उठा के घर तक लाता है, तो ये निडरता का एक पहला प्रमाण है। वो ले तो आए, लेकिन उनके पिताजी ने देखा, बोला बेटे ये तू क्या करके आए, तू ये मगर का बच्चा लेके आया। अभी यूँ समझो कि तेरे माँ बाप से अगर कोई दुष्चार कर दे तो तुझे कैसा बुरा लगेगा, और ये मगर का बच्चा जिसके माँ से तूने भी जुदा किया, जा वापिस रख के आ। और उसको वहाँ पे वो जाके वापिस रख के आए, लेके आए, वो उनकी निडरता थी। वापिस रखना एक जोखिम भी था, क्योंकि समझोगे माँ से बच्चे से बिछड़ी हुई माँ जब बेटे को ढूंढने के लिए तड़पती है, अगर कोई सामने से लेके आए तो ये हमला भी कर सकती है। लेकिन वो भी निडरता पूर्वक वहाँ रख के आए। तो ये समझो कि उनका हौसला, निडरता जो पहले थी वो आज भी है। पहले छोटे मगरमच्छ पकड़ के लाते थे, आज बड़े बड़े मगरमच्छ उनकी जाल में फंसते हैं, वो तो आपने देख लिया है। कोई भी बुरा काम करने वाला उनकी नज़र से बच नहीं सकता, ये उनकी एक खासियत है। एक उनके भाई के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, उनके कुछ जानने वालों से भी मेरी बातचीत हुई है। तो ऐसा था कि नरेंद्र मोदी जी के भाई जो माहिती विभाग में काम करते थे, उनकी बदली सौराष्ट्र में कहीं एक शहर में होने वाली थी। उन्होंने तब ये संगठन में थे मोदी जी, लेकिन उनका उतना तो चल रहा था कि वो कुछ बोले तो काम हो जाए। उन्होंने कहा भाई मेरी ये बदली हो रही है, तो आप जरा कुछ रिकमेंड करो, हमारी कुछ सिफारिश करो कि बदली ना हो जाए, मैं अहमदाबाद में रहूँ। तो उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने सीधा बता दिया अगर तुझे नौकरी करनी है तो यहाँ जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े तू जा, वरना तू नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जा। मतलब ये एक बात थी कि कोई सिफारिश नहीं, कोई। और एक एग्जांपल है कि उनकी भतीजी जिन्होंने बीएड किया, उच्च अभ्यास किया, और तभी सीएम थे ये मोदी जी। तो
उनके लिए नौकरी के लिए भी इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। उनको जो भी नौकरी मिली उनकी मेरिट पे मिली। बाकी तो आप समझते हैं कि कोई अगर उच्च पद पे हो तो उनके सगे वाले जो भी होते हैं या उनके पहचान वाले होते हैं, उनके लिए वो अपनी तरह से अपनी सिफारिश से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। तो ये चाय बेचने वाला, चाय पिलाने वाले और चाय के चाहक जो भी हो, सबके दिलों में बस गया है। मोदी जी की एक बात मैं कहूँगा कि उनके टीचर ने भी बताया था कि वो होमवर्क, गुणवर्क, तभी गुणवर्क बोलते थे, कि वो एकदम प्रिपेयर करके आते थे। तो आज भी उनका ऐसा है कि कोई भी विषय हो, कोई भी जगह हो, सामने कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन उनको अगर उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई विषय का ज्ञान नहीं जो उनके दिमाग में ना हो। इतना अभ्यास है। छोटी छोटी बातों से आदमी बहुत बड़ा बनता है। और यही एक कहानी है चाह से चाहना तक नरेंद्र मोदी जी की। अभी गांव में उनका घर था, 4-5 भाई सब साथ में रहते थे। अब वो मकान किसी और का है, लेकिन उस जगह आज भी जानी जाती है कि ये नरेंद्र मोदी जी का घर है। ये वडनगर में नागर ब्राह्मणों की बस्ती है, हाटकेश्वर महादेव है। एक समय था कि हाटकेश्वर महादेव गांव से बाहर हो गए थे। अब मोदी जी ने विकास इतना किया कि अब गांव के बीचों बीच वो आ गए। गांव के जब हाटकेश्वर महादेव जब गांव के बाहर हो गए थे, तब नागर ब्राह्मण गांव से बाहर चले गए थे। और आज लोग वापस आकर यही वडनगर में बस रहे हैं। वडनगर का विकास इस तरह से हो रहा है कि एक छोटा सा गांव नहीं, शहर है। अब बात करते हैं उस कैंटीन की जहाँ पे उन्होंने चाय बेची। जिस कैंटीन में उनके चाचा भी थे, बाहर उनके पिताजी की कैंटीन थी। अपने पिताजी हो, अपने चाचा हो, उनको मदद करने के लिए चाय बेचते थे, मेहनत भी करते थे, पढ़ते भी थे और लाइब्रेरी में जाके भी अपना समय बिताते थे। साधु संतों को भी सेवा करते थे, अपने माँ बाप के साथ भी अच्छी तरह से प्रस्तुत होते थे। एक बात बता दूं कि सेवा करना ये उनकी एक पुरानी एक खून में एक आदत थी। एक बाढ़ आई थी, बाढ़ में लोग मदद भेज रहे थे। इनको भी हुआ कि भाई सब लोग बाढ़ में मदद भेज रहे थे, मैं क्यों ना भेजूं। अब करे क्या। उनको तो ऐसा है कि उनके पिताजी थे, उनको उनके मित्रों को 1-1 रुपया उस तरह से खर्च करने के लिए देते थे। वो पैसा वो बचा सकते थे उससे ज़्यादा। तो एक बार ये बाढ़ में मदद करने के लिए उन्होंने सोचा भी क्या करें। तभी गांव में एक मेला आया, तो उन्होंने मेले के अंदर एक चाय का स्टॉल रखा और उस चाय के स्टॉल में सब मित्रों ने मिलकर चाय बनाई, चाय बेची और उस चाय के बेचने से जो भी आमदनी हुई वो जमा करके उन्होंने जमा करा दी कि ये हमारी तरफ से भेजो बाढ़ राहत के लिए। बहुत सी बातें ऐसी कुछ कही कुछ अनकही, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि चाह से चाहना तक पहुँचा है ये एक ही आदमी, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर उनका जन्मदिन याद रहता है अब लोगों को, क्योंकि जिस तरह वो सेवा करते थे आज उनका जन्मदिन भी सेवा कार्यों से मनाया जा रहा है। और सरदार पटेल बहुत ही बड़े इंसान थे। बड़े इंसान यानी कि एक मजबूत इंसान थे जिनको ऊंचाई यहाँ पे गुजरात में दी गई। उनको मरणोत्तर एक सम्मान, आप समझ लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जो बोलते हो, ये भी इनकी देन है। और मैं इतना कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सबके आदर भी है। एक है कि कोई भी इंसान हो संपूर्ण नहीं होता, ना मैं, ना आप, ना वो, ना ये।
कुछ टिकाएं भी होती है, कुछ शिकायतें भी होती है, कुछ तारीफें भी होती है, लेकिन ये काफिला चला जाता है। અમારે તો પણ આશીર્વાદ તો કંઈ ના, અમે તો આશીર્વાદ એવા આપીએ છીએ કે વડાપ્રધાન છીએ પણ આગળ રાષ્ટ્રપતિ બને એવા અમારા આશીર્વાદ છે। अपने आप चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है, शिकायतों से सीखते हैं, अपनी भूलों को सुधारते हैं, जो सोचा नहीं होता वो भी कर लेते हैं। और यहाँ भारत भर की बात आप करते हो, चांद तक भी पहुँचते हैं, मंगल तक भी पहुँचने का ख्वाब रखते हैं, यही इंसान है। तो चाय में भी उतना दम है, चाय बनाने वाले में भी उतना दम है, चाय पीने वाले में भी उतना दम है, तो किस बात का गम है। थैंक यू वेरी मच।